गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम दिव्य मोहन वर्मा है। मैं साइंस और मैथ्स का एक्सपर्ट हूँ। बेसिकली मैं साइंस और मैथ्स की क्लासेस लेता हूँ। तो ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस अब 10th क्लास के और 12th क्लास के बहुत नियर हैं। तो जो भी लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम जैसे से पास आते हैं तो वो ओसवाल पब्लिकेशन या अरिहंत पब्लिकेशन इनकी बुक्स को प्रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि मैटर दिया रहता है एक साथ। तो जैसे ऑल इन वन चला रखी इन्होंने, आप वो ले लेते हैं। मैंने ही बच्चों को रिकमेंड किया था कि आप डेफिनेटली ये बुक ख़रीदें, क्योंकि बुक तो सभी अच्छी होती हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ पर्टिकुलरली इसलिए बनाया हूँ, मैंने इनके पब्लिकेशन को भी फ़ोन किया था कि जो भी इनकी बुक्स में एरर हैं वो इसको रेक्टिफाई करें। तो मुझे उतना अच्छा रिप्लाई भी नहीं मिला उनकी तरफ से। उन्होंने कहा सर ठीक है, आप ही फाइंड करिए, आप ही हमें दे दीजिए एंड देन आफ्टर दैट हम उसको देखेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ऑल इन वन आपने बुक ले रखी है तो इनका जो पेज नंबर 97 है उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है। CBSE 2013 में इन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन आ रखा है, उसमें इन्होंने सॉल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला गलत लिखा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में होते हैं और रिवाइज कर रहे होते हैं चीज़ें, वो अचानक से D = √B² - 4AC पढ़ लेंगे, तो जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे उनके जो मार्क्स हैं वो 0 मिलेंगे उनको। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल मत करिए। इसी तरह से इन्होंने एक टेस्ट दे रखा है, टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 3 में भी जो इनके लास्ट क्वेश्चन है वो गलत है, रॉन्ग है। इन्होंने रॉन्ग फॉर्मेशन किया है क्वेश्चन का, जो सेल्फ असेसमेंट में दिए हैं, तो इन्होंने बिल्कुल रॉन्ग फॉर्मेशन किया है उसका। मुझे नहीं पता कि किस तरह के टीचर से ये इसको मटेरियल को बनवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत पेपर बनाया गया है। तो अगर आप इस तरह का सेल्फ असेसमेंट लगा रहे हैं, मैं यही कहूँगा स्टूडेंट से कि आप एक बार अपने टीचर को जिससे आप पढ़ रहे हैं उनको वो क्वेश्चन ज़रूर दिखाइए। परेशान मत होइए। आप जो स्टैंडर्ड बुक्स लगा रहे थे ऑलरेडी या जो बुक्स लगा रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको अच्छे से लगाइए। और ओसवाल अगर आप पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं उसमें पे बहुत ज़्यादा एरर है। मैंने खुद पिछले साल भी मैंने फाइंड किया था, मैंने उनके पब्लिकेशन को हाईलाइट किया था ये चीज़, और इस साल भी मैंने उनकी जब बुक देखी तो उसमें भी एरर है। 9th क्लास के बच्चे भी उसको पढ़ रहे थे। 9th क्लास के भी जो इन्होंने ऑल इन वन निकाली है, इन्होंने अपना सैम्पल पेपर निकाले, उसमें भी काफ़ी एरर है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है जिसका आंसर नहीं निकल रहा है, काफ़ी बार आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो फिर भी, तो अपने टीचर से कांटेक्ट करिए, उनको वो क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन ही रॉन्ग हो सकता है कई बार, है ना। तो ये जानकारी थी। बाकी आप क्या करिए, जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज डेली बेसिस पे पढ़िए उन्हें। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्वेश्चंस का ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चंस लगाते हैं टाइम में ध्यान रखिए कि आप 2 नंबर का, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, 4 नंबर के, ये डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में सब तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके। एंड साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में आप कुछ चीज़ों पर ध्यान रखिए, जैसे न्यूमेरिकल्स हो गए, आपका फिज़िक्स का लाइट चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म हो गया, इनसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ह्यूमन आई से न्यूमेरिकल आ सकता है। इन न्यूमेरिकल्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए। आपको पता है कि इनसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी से प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, कमांड बना लीजिए। अगर बात करता हूँ 8th चैप्टर जो आपका है, उसमें भी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट हैं, तो उनको आप पढ़ डालिए अच्छे से। ओके, जितने भी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। 3-4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, उनको पढ़ लीजिए, उनके रेशियोज़ याद कर लीजिए, उस पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। केस बेस्ड स्टडी भी उसी पे बनता है। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में अगर मैं बात करूं तो उसमें आप अपना सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करिए अच्छे से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, बाइनरी फिजन कैसे होता है, बडिंग कैसे होता है, उन पर कमांड बना लीजिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, उसमें रिफ्लेक्स आर्क हो गया। डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करिए आप, जितने भी डायग्राम्स रखें, या लाइफ प्रोसेस में ह्यूमन हार्ट हो गया, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इन सब के डायग्राम्स पे आप अपना कमांड बना लीजिए। फिर केमिस्ट्री की अगर मैं सेक्शन की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री अच्छा है, इसमें 10th में ज़्यादा पोर्शन नहीं दिया गया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है। उसमें भी आप जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, उस पर अपनी कमांड बनाइए। बैलेंसिंग पे कमांड बनाइए।
ठीक है। दूसरा अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ एसिड बेस एंड सॉल्यूशन, तो एसिड बेस और सॉल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग पहले अच्छे से करिए, उसके बाद वहाँ जो रिएक्शंस दे रखी है उन पे आप ध्यान रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट उसमें कंपाउंड्स हैं, उनका फॉर्मूलाज याद रखिए। थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो उसमें मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस को याद करिए। फिर फोर्थ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो उसमें कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को समझिए। जितनी भी फैमिलीज़ हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल और जो ग्रुप्स हैं जैसे जैसे कंबाइन होते हैं उनके ऊपर उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। तो आप इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छी आपके 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। और माता पिता का आपके पास साथ में आशीर्वाद है, आपके टीचर्स का आपके साथ है, तो आप बिल्कुल डरिए और घबराइए नहीं, मेहनत के साथ प्रिपरेशन करिए, अच्छा ही होगा। ठीक है। बाकी अगर मेरा कोई सहयोग चाहते हैं आप तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिव्य कोचिंग क्लासेस, यहाँ जगतपुरा में जयपुर में, तो आप डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9549917178। तो कोई भी साइंस या मैथ्स से रिलेटेड क्वेरी है या आप एडमिशन लेके ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।